हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले 4 वीडियोस में हम मैथ्स बेस्ड, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन करते आए हैं वो अब 28 तक कर चुके हैं। 29 और 30 क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है, विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। हम 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके लिखेंगे, तो उन सभी में डिजिट्स आएंगी। तो एक काम करते हैं, 10 to 100 ये पता करते हैं कि 1 कितने टाइम आता है, 2 कितने टाइम आता है, 3 कितने टाइम आता है, 4 कितने टाइम आता है, 5 कितने टाइम आता है, 6 कितने टाइम आता है, 7 कितने टाइम आता है, 8 कितने टाइम आता है, 9 कितने टाइम आता है और 9 कितने टाइम्स तक आता है। अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे कि उनको जितने टाइम वो आते हैं उससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही हम ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको हम टोटली ऐड कर लेंगे, और दैट एडिशन विल बी आवर आंसर। तो वन, check it out please. 1 is there in 1, then 10, then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and then in 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 and 100. Okay, so count these. We do not have to count this one, right? 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आ रहा है, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and then 20। तो 1 कितने टाइम आया? 20 टाइम्स आया। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। नाउ 2 कितने टाइम्स आएगा? 2 आएगा 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। तो कितने टाइम आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब जो नंबर आएगा ये 19 टाइम्स आएगा, ये भी 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 19 टाइम्स आएगा। 1 इसलिए 20 टाइम आएगा क्योंकि वहाँ पर 100 में भी है ना। सब ये 19 टाइम्स आएंगे, 19 टाइम्स, 19 टाइम्स, राइट। एक काम करें, एक करते हैं कि 19 is into 1 प्लस 19 into 2 प्लस 19 into 3 ऐसा होता है। सभी में से 19 कॉमन ले ले तो फिर आएगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन टिल 9। तो एक काम करेंगे, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 1 up to 9 का एडिशन। तो 1 to 9 का एडिशन क्या होता है? n + 1 अपॉन 2। तो 9 + 1 इंटू 9 अपॉन 2, 10, 5 है ना। तो 9 5 जा 45। तो इट मीन्स दिस 19 हैज़ टू मल्टीप्लाई बाई 55 प्लस 1। एक्चुअली वाई 1? बिकॉज 91 इज़ नॉट 1 टाइम, इट इज़ 20 टाइम्स है ना। तो 19 टाइम्स हमने यहाँ काउंट कर लिया है। अब क्या आएगा? प्लस 1 और कर लेंगे। तो 19 into 45 विल गिव मी द आंसर, विल गिव मी द यूनिट डिजिट 5 है ना, एंड प्लस 1 6। तो किसी में 6 एज ए यूनिट डिजिट है, यस। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 856 विल बी द करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। देखिए, मैं जो क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में ट्रिक्स भी लग सकती हैं, टेक्निक भी लग सकती हैं, लेकिन हर कोई मैथमेटिक्स में इतना मतलब फॉर्मूलाज हैं इन सबको करने के, पर मैथमेटिक्स में हर कोई बंदा इतना तेज़ उत्तरदार नहीं होता कि उससे हर एक फार्मूला याद हो। आर्ट साइड के बच्चे जो होते हैं वो लॉजिक से इसमें काम करते हैं।
तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको करने के दो तरीके हैं। एक बहुत ऐसा तरीका है जो फॉर्मूले से कर लेते हैं वो लोग, उनके लिए बहुत आसान तरीका है, उसे मैं अभी बता देता हूँ। और जो फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं दूसरा तरीका भी बताऊँगा। फिलहाल हम बात करते हैं फॉर्मूले के तरीके से। उसने पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में एक पॉइंट है AB की साइड पे, एक पॉइंट है CD की साइड पे, बाकी 2 पॉइंट हैं BC की साइड पर और 2 पॉइंट हैं DA की साइड पे। तो लेट्स से दिस इज़ स्क्वायर, लेट्स से दिस इज़ स्क्वायर। मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। उसने कहा यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर भी 2 पॉइंट हैं। अब वो कहता है कि बाई ज्वाइनिंग हाउ मैनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ दीज 6 पॉइंट। इन 6 पॉइंट में से कोई से 3 लेके एक क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल्स कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? तो पहले तो एक चीज़ देखिए, एक फॉर्मूला होता है NCR, इसका मतलब होता है 6C3, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका मतलब होता है तो 6 आयोटा अपॉन 3 आयोटा 3 आयोटा। तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है N आयोटा अपॉन N माइनस R, है ना, आयोटा एंड R आयोटा, राइट। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। तो अब इसका आंसर बनेगा 6 × 5 × 4 × 3 आयोटा अपॉन 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, ये आंसर आना है। तो इस वाले आंसर से ये कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, है ना, 3 से ये 2 टाइम्स जाएगा, राइट, और 2 से ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा 5 4 ज़ा 20। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 20। उन सब के लिए यह आंसर बड़ा इजी हो जाएगा करना जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जानते हैं, और वो इस आंसर को लेकर चले जाएंगे, राइट। लेकिन जो लोग इस सवाल को इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो वो लॉजिकल कैसे समझेंगे, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। लेट मी रब इट। मैं आपको ट्रिक इस तरह बताता हूँ। ठीक, हम ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ ए पर्टिकुलर स्क्वायर, राइट। These are the points. Choosing another color, I have to make triangle, right? Let's say this color, and taking this, है ना, as a base line, then I will make 1 triangle, 2 triangles, 3 triangles, 4 triangles. Choosing this point, I made by this color particularly 4 triangle, right. Now I have to make with this color, let's say this color, from this point taking this as a baseline. I will draw 1 line, 1 triangle, 2 triangle, 3 triangle, okay. So this will make me more than 3 triangle. Now I choose this color. I have to make from these 2 lines, this line, है ना। एक्चुअली ये हम बना चुके हैं, तो हम इधर को चलते हैं 1 एंड देन 2। तो इस कलर से हमें 2 ही ट्राइंगल, इस पॉइंट से स्टार्ट करने पर 2 ही पॉइंट्स मिले, 2 ही ट्राइंगल्स मिले। नाउ फॉर नेक्स्ट आई यूज़ दिस कलर। अब की बार बेस लाइन हम इसको रखते हैं, इसको बेस लाइन रखते हैं, और ये वाले 1 ट्राइंगल बनेगा, ओनली 1। तो इस कलर से ट्राइंगल बने 1, टोटल ट्राइंगल हो गए 10। किसी एक पॉइंट से मैक्सिमम आपने कितने ट्राइंगल बना लिए हैं? आपने 10 ट्राइंगल्स बना लिए हैं। तो अब इससे ज़्यादा हम इस पॉइंट का यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, तो ये पॉइंट कैंसिल कर देंगे। कैसे करेंगे कैंसिल? नेक्स्ट वो बनाते हैं फिगर, नेक्स्ट फिगर में
हम एक काम करते हैं, इस वाले पॉइंट को काउंट ही नहीं करें। हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब हमें बनाने हैं ट्राइंगल्स। हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्राइंगल इस लाइन से, राइट। तो एक ट्राइंगल ये बनेगा, एक ट्राइंगल ये बनेगा, एक ट्राइंगल ये बनेगा। तो यहाँ हमें पता चला कि हम 3 ट्राइंगल बना पाए इस लाइन को बेस मानते हुए इस पॉइंट से, राइट। अब हम दूसरे इस बेस से तो बना चुके जो बनाना था, अब हम बनाते हैं इससे 1, ठीक है, एंड देन इसी लाइन से बनाया हमने, देन 2। तो इससे हमें फिर टू ट्राइंगल्स मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट अभी हम इस वाली लाइंस को यूज़ करते हैं नेक्स्ट कलर से, इस कलर से ये वाली लाइन यहाँ से चूज़ करते हैं और ये एक ही ट्राइंगल बनेगा। तो इस वाले कलर से हमें मिला एक ट्राइंगल, राइट। हमें मिल गए 6 ट्राइंगल्स। पहले हमें कितने मिले 10 ट्राइंगल, अब कितने मिल गए 6 ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन इस बार हमने ये वाला पॉइंट से जितनी भी संभावना हो सकती थी वो कैंसिल कर दी हैं। तो अब नेक्स्ट वाली फिगर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली फिगर में ना तो ये पॉइंट होगा ना ही ये पॉइंट होगा। हमारे पास ये पॉइंट बचा, ये पॉइंट बचा, ये पॉइंट बचा और ये पॉइंट बचा। अब इनसे हम क्या कर सकते हैं, इनसे हम इसको बेस पॉइंट मानते हैं और बेस पॉइंट मान के एक ट्राइंगल ये बन सकता है और एक ट्राइंगल ये बन सकता है। तो इसका मतलब हमने इस वाले पॉइंट की बात की है, तो हम 2 ट्राइंगल बना सकते हैं इस तरह से, लेकिन कलर चेंज कर लेते हैं और दूसरा बेस ले लेते हैं। अब हम मान लीजिए इसको ना लेके इसको लेते हैं, तो जैसे ही इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे तो एक ही बनेगा। तो इसको हम लिखते हैं 1 है ना। तो इस पोजीशन में यही बनेगा और इसमें इससे जो मैक्सिमम बन सकते थे वो सब बन गए, या तो वो यहाँ यूज़ हो गए या वो यहाँ यूज़ हो गए या यहाँ यूज़ हो गए। अब बचता है हमारा लास्ट पॉइंट, और लास्ट मतलब अब हम इस वाले पॉइंट का भी यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो फिगर बचती है वो बचती है 1, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी यूज़ नहीं होना, बस ये यूज़ होना है, ये यूज़ होना है और ये यूज़ होना है। तो हम जानते हैं कि 3 डॉट बच रहे हैं, 3 डॉट से तो केवल एक ही ट्राइंगल बन सकता है। तो दिस इज़ दैट ट्राइंगल एंड फॉर दैट ट्राइंगल वी गेट 1, राइट। तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए, यहाँ पर 3 ट्राइंगल हो गए, ये 1 ट्राइंगल हो गया। तो टोटल हो गया हमारे 10 + 6 + 3 + 1 एंड दिस विल गिव 16, 19, 20। अगर हम लॉजिकली इस तरह से इसको सोल्व करेंगे, टाइम तो लगेगा लेकिन हम बहुत ही सही तरीके से इसके बिल्कुल एक्यूरेट आंसर पर पहुंच जाएंगे, और जो कि 20 होगा, है ना। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टू सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।